बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं, देखेंगे कि कौन सी ग्लू हमारी लिए करती है। ऑल्सो कॉर्नफ्लोर जिसको हम मैदा भी बोलते हैं, अब ये तो घर पर इजीली अवेलेबल होता है और क्वांटिटी इसके लिए है मैंने 3 चम्मच। आई थिंक इट वुड बी इनफ। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितनी आपको ग्लू चाहिए। सो बेसिकली जब मुझे बहुत बड़े बड़े DIY करने होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्लू यूज होती है, सो उसके लिए मैं यही वाली ग्लू यूज करती हूँ। अब जैसा कि आपने मेरे स्कूल प्रोजेक्ट्स भी देखे थे तो उसमें बहुत ज्यादा ग्लू यूज होती है। एनीवेज, इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर पानी, 1 बाल्टी भर के पानी की। तो अब इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और बस मिक्स मिक्स मिक्स। अब बाद में पता चलेगा अपनी बड़ी बाल्टी पानी की भर के 3 चम्मच मैदे के अंदर डाल दिए। फिर मुझे ना कहना कि सही से काम नहीं कर रहा, जस्ट किडिंग। तो इसका बना लेंगे हम अच्छा सा पेस्ट। अगर इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बताती हूँ। अब जैसा कि आइसक्रीम स्टिक्स के साथ मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया जो कि काफी थिन और फाइन है। अब आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिसके अंदर हम इसको पकाएंगे। सो इसके लिए आपने ले लेना कोई सा भी पुराना फ्राई पैन या फिर कोई भी बर्तन, लेकिन मैं पहले वार्निंग दे रही हूँ कि अम्मी से बच के। तो हम चूल्हे की आंच रखेंगे फुल हल्की और फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे इस मिक्सचर को और इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं हो जाती। अब इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट हीट अप किया एंड टेक अ लुक इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मजे की हुई है, ना बहुत ज्यादा थिन ना बहुत ज्यादा थिक, एंड आई होप यू गेट इट। अब ये है वो डिब्बे जिसके अंदर ग्लू थी और अब वो हो चुकी है खत्म। सो अब जो हमने अपनी ग्लू बनाई है वो मैं सारी इसके अंदर डाल दूंगी और इस तरह से आपको कोई भी इस तरह की डिब्बी मिल रही है तो सिंपली बस उसमें डाल देना है। एंड नाउ दिस इज रेडी टू यूज। बट वेट, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसके साथ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि व्हाइट ग्लू भी बोलते हैं। अभी इसको ब्रश की हेल्प से मैं पेपर के ऊपर भी और कार्डबोर्ड दोनों पर ट्राई करूंगी। ओके, अच्छा जी। एंड हियर वी हैव अवर डबल साइडेड टेप जिसकी एक साइड हम स्टिकर की तरह उतार देंगे और जहां हमने यूज करनी हो वहां पे इसको चिपका देना है। आई मीन आपको जितने भी साइज के चाहिए आप उसमें से कट भी कर सकते हैं। बेसिकली दिस लिक्विड ग्लू वर्किंग सो वेल फॉर आवर पेपर। इसने पेपर को बहुत अच्छी से स्टिक किया है, लेकिन ये कार्डबोर्ड और हार्ड चार्ट्स के लिए यूज नहीं हो सकती। आई मीन इसकी ग्रिप सिर्फ पेपर तक है। सो के लिए यूज कर सकते हैं हम जर्मन ग्लू। ये है तो टेस्ट करके दिखाया है, दैट इज लिक्विड ट्रांसपेरेंट ग्लू। बेसिकली हमें इसके लिए चाहिए होगी शुगर जो कि वाटर की कंसिस्टेंसी को काफी ज्यादा थिक कर देती है और एक अच्छे एडेसिव के तौर पर भी काम करती है। सो शुगर के लिए लिया मैंने 1 चम्मच और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच ही पानी और इसको इतना मिक्स करेंगे कि शुगर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो बचेगा हमारे पास एक थिक सा पेस्ट, आई मीन लिक्विड, और उसके अंदर डाल देंगे हम वेसलिन। ले अब इसका क्या काम बताती हूँ। तो इसका काम ये होगा कि ये इसमें लम्स नहीं बने देगा और इसकी कंसिस्टेंसी को फाइन रखेगा। समझे क्या? नहीं समझ आई? रुको जरा बताती हूँ। तो तब तक ये देखो, इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। ये होती है नॉर्मली अतर की शीशी जिसके अंदर आती है खुशबू वगैरह और ये तो सबसे कॉमन चीज है और हर घर में ये तो इजीली अवेलेबल होगी। सो बेसिकली इसके जो ऊपर वाला रोलिंग का हिस्सा है ना वो हम इस तरह से निकाल देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे वॉश। और जो ग्लू हम बनाए वो इजी टू यूज होनी चाहिए और जब ये रोलिंग होगी तो ये बड़े मजे से काम करेगी। और इसको मैंने कटर की हेल्प से बड़ी मेहनत मुशक्कत से निकाला और देन इस शीशी को कम्प्लीटली अच्छे से क्लीन कर लिया। एंड वन मोर थिंग, अब ये जो पेस्ट हमने रेडी किया था ना इसको मैंने सिर्फ 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। अब ये वाला सारा मिक्सचर हम पोर कर देंगे इसके अंदर। जादू तो बेटा मैं अब दिखाऊंगी। तो बस मिक्सचर को डालने के बाद इसके ऊपर वाला कैप हम वापस से लगा देंगे एंड इट्स डन। लेकिन बाद है तो ये है फाइनली हमारा टेस्ट लिक्विड ग्लू और दूसरे पेज को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। एंड वेट, तब तक हम ट्राई करेंगे अपने इस जर्मन ग्लू को जिसको मैं ऐड करूंगी 10। अब जैसा कि मैंने इसको टेस्ट किया उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब जैसे मुझे कॉलेज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्राफ्ट्स में सबसे ज्यादा मैं यूज करती ही डबल साइडेड टेप हूँ। सो इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा? सो ये है बेसिकली एक ड्राइंग बुक जो कि हमें 20-30 रुपए में इजीली मिल जाती है। अब ये वाली ड्राइंग बुक्स मैंने बहुत ज्यादा यूज की है। अब बिल्कुल इसके मिड में होती है एक स्टिकर वाली शीट और अच्छी बात यह है कि ये डबल होती है। देन हमें करना क्या है कि इसके पूरे पेज के ऊपर हम ग्लू स्टिक लगा देंगे। और ग्लू स्टिक से याद आया, हमने ग्लू स्टिक तो बनाई नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने ग्लू स्टिक बनाने का बहुत ज्यादा ट्राई किया लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया था फेल क्योंकि वो काफी ज्यादा मेस क्रिएट कर रही थी और उसे बार बार हाथ खराब हो रहे थे। और तीसरी चीज ये कि वो अच्छे से काम भी नहीं कर रही थी। अब जैसे कि शीट के ऊपर मैंने अच्छे से लगा दिया ग्लू स्टिक और हम बुक को कर देंगे बंद और अब जितना जोर है सारा इस बुक के ऊपर लगा देंगे कि हमारी ये वाली शीट दरमियान से अच्छी तरह से चिपक जाए। दैट इज इट। सो टेप लगाने के बाद इस शीट को मैंने कर दिया फोल्ड ऑब्वियसली ताकि दोनों पेजेस अच्छे से चिपक जाएं। अब ये वाला काम ना मेरा सबसे फेवरेट है जिसमें हमने सिर्फ सीधी सीधी लाइनें खींचनी है। अब बेसिकली ये वाली वीडियो मैंने एग्जाम से पहले शूट की थी। मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे 16 जून को और ये वीडियो अब तक मैंने अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि इसका लास्ट पार्ट मिसिंग था और एग्जाम से इतने मुश्किल थे ना कि सोचने का भी टाइम नहीं था। सो अब जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो एग्जाम्स खत्म होते ही मैंने इसका सेकंड पार्ट शूट किया और फाइनली एडिटिंग के बाद वीडियो है आपके सामने। एनीवेज, यहाँ पर जैसे जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ की थी इनको इसी तरह से सिंपली मैं सीजर से कट कर लूंगी और इनकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और ये देखो ये कितनी ज्यादा बन गई है। तो अभी बस मैं इसको रोल करते जा रही हूँ। अब जैसे एक से ट्रिप पूरी रोल हो गई है तो इसी
इसी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं सारी स्ट्रिप्स रोल कर दूंगी। और अगर तो आपके पास टेप का खाली रोल है ना, तो वो होगा दी बेस्ट। तो आपने डायरेक्ट उसे टेप रोल के ऊपर इस तरह से इसको रोल करते जाना है। और पता है सबसे मजे की चीज क्या हुई? मुझे मिली प्लास्टिक की छोटी सी डिब्बी, लेकिन कबाड़ से, और इसके अंदर कितने मजे से एडजस्ट हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इसी के लिए बनी है। ओके, भी साइज की चाहिए आप उसमें से कट भी कर सकते हो। फिर रिमूव करेंगे इसके ऊपर की शीट और ये हो गया। तो आप सिंपली इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अब ये मेरे पास है मेरा खुद का बनाया हुआ स्टिकर। सो अभी मैं इसको भी अपनी डायरी के ऊपर लगा कर ट्राई करती हूँ। अभी मैंने इसके साथ स्टिकर भी ट्राई किया है और ये बहुत मजे से काम कर रही है।